रिद्धि मिश्रा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सभी को मेरी तरफ से राम राम। आप लोग कैसे हैं मुझे बता देना। तो आज मैंने और साक्षी ने सेम टी शर्ट्स पहनी है और अभी सॉरी रास्ते में ब्लॉग बनाना थोड़ा रिस्की है, मैं आज समझ गई हूँ। तो हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं सरोजनी कुछ खाने खाऊंगी, फिर सरोजनी जाएंगे और फिर हम लोगों ने तैयार होने का ब्लॉग भी बना। भाई साहब इधर बहुत गर्मी है, इंदौर में बहुत अच्छा मौसम है। गर्मी प्लस हम लोग 2 घंटे तक तैयार हुए हैं क्योंकि गर्मी की वजह से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या पहने। और हमने कम से कम 10 कपड़े ट्राई किए। 10 कपड़े ट्राई किए, लास्ट में सेम टू सेम पहन लिया हम दोनों ने। हम लोगों की आदत है ना, आप लोगों को पता है। तो अभी बस हम लोग गाड़ी में बैठ जाए, इसी में बैठ जाए, फिर खाने खाएंगे पियेंगे। फिर मेरी बुआ का लड़का रहता है तो मुझे उसको भी बुलाना कि आ जाओ मिलने। यहाँ हम लोग खाना खाने आ गए थे क्योंकि साक्षी मेरी खाना नहीं बनाती, तो हम लोगों ने कहा चलो बाहर कुछ खा के आएँ। तो मैं और मेरी साक्षी का आपको तो पता है ड्रामा चलते रहते हैं। और यहाँ मैं थोड़ा सा टेंशन में थी कि आयुष आ जाएगा कि नहीं। तो उसमें साक्षी से पूछ रही थी, बार बार देख रही थी बाहर कि वो आ जाएगा ना। तो साक्षी बोली अरे आ जाएगा। फिर हम लोग निकल गए सरोजनी मार्केट क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी थी। तो मैं और साक्षी हम सब गए सरोजनी मार्केट शॉपिंग करने के लिए। लेकिन भाई साहब इतनी गर्मी है, दिल्ली में इतनी गर्मी थी कि ऐसा लग रहा था कि चलो छोड़ो, जाओ कुछ शॉपिंग नहीं करनी, चले जाए, लेकिन करनी तो थी। तो हम लोग सरोजनी मार्केट पहुंच गए। हम लोग आ गए हैं सरोजनी नगर शॉपिंग के लिए। ये साक्षी मिश्रा और मैं आ गए हैं हम लोग। तो कुछ खरीदते हैं तो दिखाते हैं। हम लोगों ने सरोजनी में कुछ नहीं खरीदा। फिर हम लोग बंगला साहब आ गए। साक्षी बोली घर तक आए तो चलो बंगला साहब चलते हैं। तो हम लोग बंगला साहब गए। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ दर्शन करें, यहाँ थोड़ा सा जाएं, घूमें, थोड़ा फिरें, फिर क्योंकि निकलना ही है बाद में। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो अब मैं जा रही हूँ वापस खाटू श्याम। पूरा दिन घूमा, थोड़ी बहुत मैंने रिकॉर्ड किया, थोड़ी बिल्कुल नहीं किया क्योंकि बहुत गर्मी है भाई साहब। पता नहीं ये लोग कैसे रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत गर्मी है और इंदौर में बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। इस वजह से अब हम लोग जा रहे हैं, ये और मैं ये नहीं, और मैं दुखी हूँ। मैं इससे बोली थी कि चलो मेरे साथ इंदौर, फिर घर तो जाना ही है साथ, लेकिन ये मना कर दी, नहीं जा रही हो। हमने शॉपिंग नहीं की, मतलब मैंने एक ही टॉप लिया है ना, मैंने एक और, इसने एक कॉर्ड लिया। तो अब हम लोग जा रहे हैं। तुम जा और रही एक और हो, मैंने दिलाया तुम्हें। हाँ, और ये गिफ्ट किया है। ये नहीं बताना था, कोई बात नहीं। दीदी अपनी है, वही बनी हुई है गुस्सा। अपन बाद में दीदी को दिला दे। हाँ, जब दीदी आते रहे इंदौर, अब तो इंदौर नहीं दिल्ली, ठीक है। तो अभी मैं निकल रही हूँ कहीं और के लिए, तो मैं दिखाती हूँ। बाय बाय। और साक्षी को बाय बाय। हेलो गाइस, तो मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया साक्षी से जाने के बाद क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और हम लोगों ने सरोजनी में भी बहुत वो था शोर शराबा। तो अब मैं जा रही हूँ, जहाँ जा रही हूँ मैं बताऊँगी आपको। अब मेरे ड्रेस से तो समझ में आ गया होगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो फिर अभी मैं जाऊँगी, आप लोगों को बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ। देखना, स्टे ट्यून्ड। और मैं ब्लॉग आधे कर एक नहीं डालूंगी, मिक्स करके डालूंगी क्योंकि कोई ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो गया, कोई छोटा सा ब्लॉग हो गया, तो उस वजह से। ओके, बाय बाय। हम लोग यहाँ नाश्ता करने आ गए क्योंकि सुबह से निकले, होटल में हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था वरना लेट हो जाते। तो अभी सोचा नाश्ता वास्ता कर ले, फिर पहुँचेंगे, फिर जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचेंगे, फिर बताऊँगी कि कहाँ गई थी। और मैं कैसी लग रही हूँ बता देना, कैसी लग रही हूँ मैं बता देना, ठीक है। मैंने गाड़ी बंद कर दी थी और चाबी नहीं थी लगी थी। दिक्कत हो जाती ना कभी कभी, मुझे नहीं पता कि दिक्कत हो जाती। मैं अपने आप को दिखाऊँ पूरा, मुझे पूरा दिखा दो मैं क्या पे। मैं गाड़ी में आ गई हूँ क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। ये लोग पता नहीं कैसे बैठे यार। वो दीदी भी बोली मैं बाहर बैठूंगी, मुझे तो धूप देख रहे हो कितनी है। और पता मैं दिल्ली से आई हूँ, इतनी गर्मी थी वहाँ पे, स्किन भी तक खराब हो गई। और ये लोग बोले बाहर आ जाओ। मैं नहीं आई बाहर, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी बाहर, मुझे लेकिन बाहर ही नाश्ता करना पड़ेगा गर्मी में क्योंकि आज पता मेरा व्रत था, लेकिन मैं भूल गई कि कल मंडे है। मैंने ना 3 बजे के समथिंग खाना खा लिया। ये 3 बजे के समथिंग खाना खाने के लिए हम लोग बैठे क्योंकि बहुत रास्ते में रुकने के चक्कर में बैठे, तो खा लिया। तो सब लोग बोले अब तुम्हारा व्रत ही नहीं होगा। मम्मी बोल रही कि तुम रह सकती हो, लेकिन ये लोग बोल रहे कि नहीं अब नहीं रह सकती क्योंकि अब तो तुम 3 बजे खा चुकी हो। तो मैं सोच रही कि अब मैं व्रत नहीं रहूँ। एक सावन का सोमवार मेरा छूट गया,
अब लेकिन 4 रह लूँगी। एक मैं पहला रही थी, ये छूट गया तो 3 और बचे, मैं 3 वो रह लूँगी। और अभी ठीक है, अब कहीं जानती हूँ तो नहीं हो पाता, तो सोके कुछ नहीं कर सकती। तो अभी मैं जाऊँ जहाँ जा रही हूँ, अभी नाश्ता आ जाए, पहले नाश्ता करूँगी। मेरे पेट में दर्द भी होगा, मुझे भूख सी भी लगने लगी बहुत ज़्यादा, लेकिन सुबह से थोड़ा कम ही खाना चाहिए। और जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ की मैं फिर स्पेशल चीज़ खाऊंगी, क्योंकि मेरा बहुत मन है कि मैं बाहर जा रही हूँ तो बाहर का स्पेशल खाऊँ। तो क्या खाऊंगी बताऊंगी आपको, ठीक है? बाय बाय। और हाँ, जिसने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की हो, प्लीज़ 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 मेरी चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को पूरा देखो और शेयर करो अपने दोस्तों को प्लीज़। तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि आ गए हैं जहाँ हमें आना था। हम लोग आ गए हैं खाटू श्याम जी। और यहाँ पे अब मैंने सोचा था पहले कि यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाऊँ, लेकिन इतनी भीड़ थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोग ने यहाँ पर फ़ोटो क्लिक नहीं करवाई। और यहाँ पे मुझे मेरी बहन परेशान कर रही है वॉइस ओवर देने में। तो हाँ, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। तो ये है खाटू श्याम जी का गेट जहाँ से एंट्री करना था हमें, लेकिन अब इसमें एंट्री अलाउ नहीं है क्योंकि वहाँ सिर्फ फ़ोटो शूट होता है, फ़ोटो वोटो क्लिक करवाई जाती हैं। हेलो गाइस, तो मैं मंदिर जा रही हूँ। हम लोग आधी रास्ता में पहुँच गए हैं, बस थोड़ी सा और फिर मंदिर में दर्शन करूँगी। और मैं पहली बार आई हूँ खाटू श्याम, तो मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है। ये हाथ इग्नोर करो, चलो। तो ये है कुंड, यहाँ पे सब लोग आते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ का पानी बहुत शुद्ध रहता है, मतलब ऐसा कि शायद खाटू श्याम जी यहाँ से प्रकट हुए थे, ऐसा कुछ है, मुझे इतना कुछ पता नहीं क्लियर। तो पहले हम लोग यहाँ आए, यहाँ पे हम लोग ने पानी में अपने वो हाथ धोए, अपने ऊपर पानी डाला। फिर एक और कुंड था ये, और शायद यहाँ से था कि खाटू श्याम जी निकले थे। तो ये भी बहुत प्यारा था, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हम लोग नीचे नहीं उतरे, ऊपर से ही आ गए, क्योंकि वहाँ सब लोग नहा रहे थे। जबकि इतना छोटा सा कुंड है तो वहाँ नहाना वगैरह नहीं करना चाहिए, वहाँ सिर्फ आपको अपने हाथों में पानी लेके अपने ऊपर डाल लेना चाहिए। लेकिन सब लोग नहा रहे थे, फिर हम लोग नीचे नहीं गए, हम लोग सीधे मंदिर चले गए। और यहाँ मैं प्रसाद ले रही हूँ, सबने अपना प्रसाद मुझे ही दे दिया। जैसे सबका प्रसाद मैं दिखा दूँ कि हाँ प्रसाद तुमने इतना सारा लिया, तो मैंने खाटू श्याम जी के लिए रोज़ ले लिया था और उनके लिए प्रसाद ले लिया था और मोरपंख भी ले लिया था, जो लेना चाहिए, जो उनको चढ़ाया जाता है। तो ये सब मैं लेके फिर मंदिर के लिए एंट्री की। और यहाँ पे पता रोज़ की ना नीचे की जो डंडी होती है ना, वो काट देते हैं लोग, पता नहीं क्यों, मतलब पुलिस वाले लगे रहते हैं, तो वो लोग ना रोज़ की नीचे की डंडी काट देंगे। सिर्फ रोज़ जितना थोड़ा सा रहेगा वो आपको देंगे और बोलेंगे अब आप ये लेके चले जाओ। मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो फिर यहाँ से आज हम लोग सही टाइम पे आए थे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। मस्त आराम से मैं बातें करते करते चली जा रही थी और मज़े कर रही थी। मेरे को नहीं पता। तुम भी तो देख लो। और यहाँ पे सोचो हम लोग सिर्फ 2 सेकंड लाइन में लगे होंगे, 2 मिनट लाइन में लगे होंगे, और जल्दी से जल्दी हम लोग सीधे जहाँ पे भगवान जी हैं, खाटू श्याम जी हैं, वहाँ पे हम लोग आ गए और उनके दर्शन कर लिए हम लोगों ने। यहाँ पे फ़ोन अलाउड था, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई, वरना मैं नहीं बनवाती, और ना बनवाना नहीं चाहिए जहाँ पे अलाउड नहीं हो। तो ये मैं हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ सामने खाटू श्याम जी का मंदिर जो इतने पास आ चुका है, वो आपको दिख रहा होगा। मुझे पहले से क्लियर कर रहे थे सब लोग कि ऐसा कर लेना, क्योंकि मैं ही फ़र्स्ट टाइम आई थी और बाकी जितने लोग थे वो लोग आ चुके थे पहले, पर मैं पहली बार आ रही हूँ खाटू श्याम जी। तो ये भगवान जी अभी अब देखेंगे। मैंने प्रसाद इन लोगों को दे दिया था कि तुम लोग चढ़ा देना उनको, मैं बस अच्छे से भगवान के दर्शन कर लूँ। तो वो बोले नहीं, प्रसाद तुमने लिया तो तुम चढ़ाओ। तो मैंने कहा ठीक है दे दो फिर। तो अभी मैं दिखाऊँगी आप लोगों को कि खाटू श्याम जी को मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, अगर दिख जाए तो देखे होंगे। बस इतना सा ही था और मैं यहाँ से निकल गई। और हाँ, मुझे एक रोज़ भी मिला था खाटू श्याम जी का, तो वो भी मैंने रख लिया था और मैंने अच्छे से दर्शन किए थे। आप लोग भी जाएं, बस ऐसे टाइम पे जाएं जब ना भीड़ ना हो, कोई त्यौहार ना हो। इस टाइम सावन चल रहे थे तो वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी और हम लोगों को इसलिए अच्छे से दर्शन मिल गए। बहुत जल्द दर्शन हम लोगों ने कर लिए, तो हम लोगों को खुशी हुई। और यहाँ मैं अपनी मम्मी के लिए चूड़ियाँ देख रही थी, मैंने सोचा उनके लिए कुछ ले लूँ। तो मैं उनको फ़ोन लगा के पूछना चाह रही थी कि आप
बता दूँ, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। फिर यहाँ मैंने फाइनली मम्मी के लिए चूड़ियाँ ले ली। मैंने पोहा ऑर्डर किया अपने लिए, क्योंकि मुझे इंदौर में मीठा पोहा मिलता है, इस वजह से मैंने अपने लिए नॉर्मल पोहा ऑर्डर किया। बाय। तो ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं चली जाऊँगी घर, वापस इंदौर पहुँच जाऊँगी कुछ घंटे में। तो मैं ये ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। तो मेरे ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। दिखा दो खाए कैसे हैं। हाँ, और ये लोग खाए कितने गंदे तरीके से हैं। है हमारे कौन सा ये दिखा दो। नॉन एसी रूम्स भी यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ सारे रूम्स मिल जाएंगे। अगर आपको नॉन और दाल बाटी भी अच्छी थी, पोहे भी अच्छे थे, तो मैंने अकेले खाए। 3 बार होटल। 3 बार धारी होटल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम लोगों ने, मैं थक गई बहुत, क्योंकि बहुत टाइम से ट्रैवल कर रहे हैं। दर्शन भी हो गए, तो अब ख़त्म है, बस वापस जाएंगे। अब क्या यहाँ पे कर रहे हैं, तब वापस जाना है इंदौर। फिर मैं जल्दी अपने घर जाऊँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, गुड नाइट, राम राम।